गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विठल खंडेलवाल आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर के आया हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जुड़ा हुआ है। इसमें इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में 3.1 स्टार्ट कर दी थी और उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि इस एक्सरसाइज में बेसिकली मेन क्या दिया होगा। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी होगी। मैं आपको थोड़ा अनाड़ी भाषा में समझा दूं। आपको ऐसे कह दिया गया होगा साइन ए, इट मीन्स अगर मान लो उसमें 3/5 है, इसका मतलब इस रेशियो का मतलब है एक राइट एंगल की दो साइड दे रखी है। कैसे? इसे हम कहते हैं P और इसे कहते हैं H। पता आप लोगों को? इसका मतलब आपके पास H आ गया 5 यूनिट और परपेंडिकुलर मान लो ये थीटा एंगल मानता हूं तो ये आपका 3 यूनिट आ चुका है। यानी आप लोग अनाड़ी भाषा में समझ चुके हैं कि अगर कोई एक रेशियो दे रखा है इसका मतलब दो साइड दे रखी है, और जब दो साइड किसी राइट एंगल की दे रखी होती है तो पाइथागोरस की हेल्प से तीसरी साइड निकाली जा सकती है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आइए देखिए, आप लोग समझ गए। यहां पर अगर ऐसे दे दिया साइन बराबर 3/5, इट मींस दो साइड दे रखी है, एक P और एक H। ठीक है, तो पाइथागोरस की अंदर तीसरी साइड निकाली जा सकती है। ये सब चीजें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से देखी है। अगर आप लोग ये वीडियो लेक्चर समझना चाहते हैं तो इससे पहले पिछला वीडियो लेक्चर देखिए, बड़े आराम से आप इसे भी देख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों को भी एक और बात बोलना चाहूंगा। इस वीडियो लेक्चर में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या नया क्या है, इससे पहले वाले टाइप में थीटा एंगल इज नॉट फिक्स, थीटा एंगल फिक्स था और इसमें थीटा एंगल फिक्स नहीं है। चलिए, थीटा एंगल फिक्स होना या थीटा एंगल फिक्स नहीं होने का मतलब क्या है वो भी समझो। किसी क्वेश्चन में दे दिया साइन सी, उसी क्वेश्चन में दे दिया साइन ए, तो इसमें एक में तो एंगल सी दे रखा है, एक में ए दे रखा है, तो बताओ थीटा एंगल अलग अलग हो गया नहीं हो गया? ठीक है, उसी क्वेश्चन में आगे जाके फिर cos सी दे दिया, फिर cos ए दे दिया, तो यहाँ पर कभी थीटा एंगल ए बन जाता है, कभी थीटा एंगल सी बन जाता है, तो बदल रहा नहीं बदल रहा। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में दे दिया tan p, उसी क्वेश्चन में दिया cos q, उसी क्वेश्चन में दे दिया tan q, तो आप लोग देखो कभी P है कभी Q है, इट मींस थीटा एंगल यहाँ पर ही बदल रहा है। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे उनमें थीटा एंगल अपनी जगह स्थिर था, बदल नहीं रहा था। तो अब जब थीटा एंगल बदलता है तो क्या करे, आइए वही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्यारे बच्चों, कुछ भी नया नहीं है, नया बस इतना सा है कि अगर थीटा एंगल बदलता है तो आपके P और B आपस में बदल जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। आप लोग पूछ रहे होंगे कैसे, तो मैं आप लोगों को मतलब समझाता हूँ। प्यारे बच्चों, अगर मैं लिखूं साइन ए, मान लो एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और मैंने लिखा साइन ए, तो यहां पर मैंने लिख दिया मान लो 3/5, ठीक है, तो आप लोगों को पता है ये P है और ये H है। ठीक है, तो यहां पर अगर ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखें, मान लीजिए ये 5 यूनिट है और ये थीटा एंगल है, क्योंकि ए है तो इसको मान लिया ए, तो ये आपका 3 यूनिट होगा। और अगर आप लोग पाइथागोरस लगा करके इसको निकालना चाहेंगे तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो सबका आता है 25 माइनस 16, 9 और 9 का रूट 3, तो ये 3 यूनिट आएगा। कितना आएगा? 3 यूनिट। अब अगर आप लोग देखें, मैंने क्या ये चीज तो पिछले पढ़ी थी, लेकिन मैं समझाना क्या चाहता हूं। अगर ये साइन ए है तो भैया P B H आपके होंगे क्या? 3 5 और बेस होगा आप लोगों का, सॉरी 3 था यहाँ पे, है ना? ठीक है, बेस आपका होगा 4 यूनिट, बेस आपका क्या होगा? 4 यूनिट। अगर कौन है? साइन ए है, क्योंकि अगर ए है तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और बाकी जो बच गया वो बेस है। लेकिन बेटा अगर आपको इसी क्वेश्चन में दिया साइन सी, साइन सी, इट मींस यही ट्राइंगल है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, वही आपका ये 3 यूनिट है, वही आपका ये 5 यूनिट है, और वही आपने निकाला जो 4 यूनिट है, ये A है, ये C है और ये B है। तो बदला क्या? बदला ये कि पहले थीटा एंगल ये था, अब थीटा एंगल ये है। और प्यारे बच्चों, अगर ये थीटा एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा? 4 यूनिट। तो अब आपके पास परपेंडिकुलर है 4 यूनिट, ठीक है,
बड़ी बड़ी साइड हाइपोटेनियस है, ये कभी बदलती नहीं है, उसमें भी 5 था हाइपोटेनियस, इसमें भी 5 है। और जो बच गया क्या इस बार बेस, वो कितना हो गया 3 यूनिट। तो आप लोग ढंग से देखेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में बदल रहे हैं। पहले परपेंडिकुलर 3 था, अब 4 है। पहले बेस 4 था, अब 3 है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए एंगल बदलने का मतलब क्या है। जब भी एंगल बदलेंगे इट मींस आप लोगों का बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा। बेस परपेंडिकुलर चेंज होने का मतलब है बेस की जगह परपेंडिकुलर आ जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह बेस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। आइए देखते हैं आगे। एक बार मैं और रिवाइज करवा देता हूं, आप लोग देख लीजिए, दोबारा समझ लीजिए। साइन ए 3/5 है, तो जब साइन ए 3/5 है तो इस राइट एंगल में ए यानी इसे थीटा एंगल बोलूंगा। और हम जानते हैं थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी ये आपका परपेंडिकुलर है। जैसा कि आपको पता है परपेंडिकुलर 3 है, क्योंकि साइन ए की मतलब P/H ही तो होता है। ठीक है, P/H आपका कौन है, साइन। तो 3/4 आपका साइन है, h आपका 5 है। लेकिन प्यारे बच्चों इस तरीके से 3 आपका परपेंडिकुलर है, h आपका 5 है, तो आपका बेस कितना होगा। पाइथागोरस लगा के आप लोग बेस निकाल लेंगे, दो साइड दे रखी है तो अब आप लोग देखें साइन ए जब था तब तीनों ये थे, लेकिन अगर उसी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए साइन सी, तो सी जब दे रखा हो तो क्या करेंगे। अब आप लोग देखो इस क्वेश्चन में साइन सी को अगर आप लोग मानेंगे तो सी का मतलब ये थीटा एंगल है बेटा, और अब ये थीटा एंगल तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी ये परपेंडिकुलर है, और जो बच गया वो बेस है, और बड़ा ही बड़ा तो आपका हाइपोटेनियस होता है। तो आप लोग समझ गए, अगर थीटा एंगल बदलेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस बदलते रहेंगे। ठीक है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, वो हाइपोटेनियस तो फिक्स रहता है, बड़ी बड़ी जो साइड है हाइपोटेनियस वो कभी नहीं बदलेगी, बदलेगा खाली बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ गए। अगर ये था तो ये परपेंडिकुलर था, और ये था तो ये परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर तो इसमें ये बेस था, और इसमें ये परपेंडिकुलर तो इसमें ये बेस होगा। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए स्टूडेंट, सब बात करें अगर इस कि अब इस क्वेश्चन में देखिए एबीसी जे राइट एंगल, क्वेश्चन में फर्स्ट देखिए एबीसी जे राइट एंगल, AB इज 24 सेंटीमीटर, BC इज 7 सेंटीमीटर। AB 24 सेंटीमीटर, एक राइट एंगल बनाया, उसमें ABC लिखा, B राइट एंगल, B पे राइट एंगल था तो B पर राइट एंगल लगा दिया, B इज ए राइट एंगल, B इज ए राइट एंगल। तो देखिए B पर राइट एंगल था, यानी इसमें भी 90 डिग्री और इसमें भी 90 डिग्री। तो देखो यहां पर ये 90 और ये 90। तो अब आप देखिए इसने क्या कहा कि साइन ए और कोस ए निकालो, इसने कहा साइन सी और कोस सी निकालो, यानी इस केस में ए थीटा एंगल है, इस केस में सी थीटा एंगल है। तो पहले ए थीटा एंगल हो तब क्या करें। ठीक है, ए थीटा एंगल है तो क्या करें, पहले मैं इसकी बात करता हूं। जब ए थीटा एंगल है प्यारे बच्चों ए, तो इसका ये थीटा एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर। जो बच गया इस साइड वाला वो 24 बेस। ठीक है, और हम जानते हैं बड़ा ही बड़ा तो हाइपोटेनियस होता है 90 के सामने वाला, तो हाइपोटेनियस तो आपने निकाल लिया पाइथागोरस लगा करके, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट 25 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को PBH पता चल गया। ये जो PBH है वो किसके अकॉर्डिंग है, A के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, A के अकॉर्डिंग। और हमें A ही निकालना है, तो P कितना है देखो वहां जाके 7 सेंटीमीटर, H कितना है 25 सेंटीमीटर, B कितना है 24 सेंटीमीटर, H कितना है 25 सेंटीमीटर। ये जो भी आप लोगों ने निकाला वो सिर्फ और सिर्फ A के अकॉर्डिंग निकाला। अब आप लोगों को निकालना है C के अकॉर्डिंग। अगर अब आप देखो मैंने वही ट्रायंगल यहां दोबारा उतार दिया वैसे की वैसे, ABC 97 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो नया क्या है, नया है सिर्फ इतना सा कि यहां पर ये थीटा एंगल है, तो ये थीटा एंगल है तो प्यारे बच्चों सब चीजें बदलेगी। थीटा एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी अब की बार परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर है।
बड़ा ही बड़ा तो हाइपोटेनियस है 25 सेंटीमीटर, और जो बचा कौन 7 सेंटीमीटर, ये बेस है। तो अब जो बदल गया वो P और B आपस में बदल गए, पहले P 7 था आज 24 है, पहले B 24 था आज 7 है, ठीक है। अब आप लोग देखें साइन सी और साइन कोस सी की वैल्यू निकालनी है, तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू P अपॉन एच, पाकिस्तान मुका पैसा हिंदुस्तान अब P अपॉन एच, B अपॉन एच, साइन कोस याद आ रहा है। P कितना है, तो आप लोग देखें P आपके पास है 24 और H आपके पास 25 है, B आपके पास 7 है और H आपके पास 25 है। इस तरीके से आप लोग समझ पा रहे हैं, अगर थीटा एंगल बदलता है तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके इन रेशियो की वैल्यू पे बदलेगा, क्योंकि थीटा एंगल जब बदलेगा तो उसका मतलब ये है, उसका मतलब है आपके P और P की स्थितियों का बदलना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए स्टूडेंट देखते हैं, अगर हम लोग आज की डेट में क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन करते हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द tan P और tan R। फिर से देखिए, एक बार थीटा एंगल P है और उसी तरीके से दूसरे लाइन में थीटा एंगल R है, तो आप बताओ थीटा एंगल बदल रहा है नहीं बदल रहा है? थीटा एंगल बदल रहा है, इसका मतलब केस फर्स्ट या केस सेकंड। मैंने क्या कहा था, केस फर्स्ट और केस सेकंड में कुछ भी फर्क नहीं, केवल इतना सा फर्क है कि जब थीटा एंगल बदलेगा तो उस लिहाज से आपके P और B आपस में बदल जाएंगी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं। तो आइए, एक आपको राइट एंगल दे रखा है, उसमें ये कहा कि ये 13 है 12 है, और आपको ये बोला गया है कि आप लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहली बार के लिए मैंने P को थीटा एंगल मान लिया और दूसरी बार के लिए मैंने R को थीटा एंगल मान लिया, ठीक है बेटा। जब P को थीटा एंगल मानूंगा तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है। हम लोग जानते हैं जब बड़ी साइड दे रखी है, बेस दे रखा है, तो परपेंडिकुलर निकालना कोई बड़ी बात है क्या? निकाल सकते हैं, पाइथागोरस लगा लेंगे, ठीक है। h स्क्वायर, अरे कैसे निकालेंगे मैं समझा दूं। हम लोगों ने ये पढ़ा है P स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। अब मेरे पास बेस भी है, हाइपोटेनियस भी है, तो मैं जो निकालना है उसे इस तरफ रखूंगा, बाकी को इस तरफ भेज दूंगा। मुझे P निकालना है तो P को इस तरफ लेंगे तो ये रूट हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो मैंने यही किया है, देखो आप। H मतलब 13 और B मतलब 12 का स्क्वायर किया, स्क्वायर में से स्क्वायर लेस हुआ, 25 का रूट किया, 5 आ गया, तो PBH आपके पास आ गई। यहाँ P आपके पास 5 था, B आपका 12 था और H आपका 13 है। अब चूंकि जब आपका थीटा एंगल बदलेगा तब आपका ये PBH भी आपस में बदलेंगे और ऐसे बदलेंगे कि जहां P5 था वो 12 हो जाएगा, B आपका 12 है वो 5 हो जाएगा। देखो कैसे बेटा, अब आपका ये थीटा एंगल है तो ये P है, तो P कितना है 12 सेंटीमीटर। सब कुछ तो सेम है, बस थीटा एंगल बदलेगा, सब कुछ वैसा का वैसा, बस थीटा एंगल बदल जाएगा। बेस आपका अब की बार 5 सेंटीमीटर और बड़ी साइड आपकी हाइपोटेनियस रहती है, वो कभी बदलती नहीं है। अब आराम से आप लोग निकाल लीजिए tan P माइनस कोट R। हम लोग tan P और कोट R तो जानते हैं, tan का मतलब क्या होता है P अपॉन B और कोट का मतलब क्या होता है B अपॉन B। तो tan P अपॉन B, P कितना आप करेंगे 5। अब सुन लो ध्यान से, P अपॉन B, तो P अपॉन B निकालोगे, P अपॉन B की वैल्यू रखोगे, P अपॉन B की वैल्यू इसमें से देखकर लिखनी है, तो P कितना 5, B कितना 12, ठीक है। कोट R नीचे से ऊपर B अपॉन P लिखोगे किसमें से देख कर? इसमें से देख करके, उसमें से नहीं, क्योंकि आपके R है तो इसमें से देखो B कितना 5, P कितना 12, सेम चीज किया तो क्या आ गया 0। समझ गए? मैं दोबारा लिख दूं, ये P अपॉन B है, ये P अपॉन P है, पर ये वाला इसमें से लिखना है क्योंकि यहाँ पे एंगल P है, ये वाला इसमें से लिखना है क्योंकि एंगल यहाँ पे R है, ठीक है। बस और कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, आइए स्टूडेंट देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है, साइन A बराबर साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। कैसे पता चला? क्वेश्चन में दे क्या रखा था, tan A बराबर 1/√3। देखिएगा, अगर क्वेश्चन बुक में से देख लीजिए, tan A बराबर 1/√3, क्वेश्चन बुक में देखिए tan A बराबर 1/√3 की वैल्यू दे रखी थी और ये निकालना था। जैसे मैंने इसको देखा तो मुझे पता है कि आपको जो A दे रखा है यानी A के अकॉर्डिंग दे रखी चीजें, लेकिन आपको C भी निकालना है, यानी इसमें कभी थीटा एंगल है कभी C है। तो देखो, पहले अपने राइट एंगल बनाया, इसने क्या कहा, पढ़ो ट्राइंगल ABC इज गिवन, ठीक है, और राइट एंगल एट B। एक ABC ट्राइंगल है और राइट एंगल B पर है, ठीक है जी, ओके। लेकिन जब कहा गया tan A है, इसका मतलब थीटा एंगल कौन होगा, A होगा। अगर यहाँ पे कहा जाता tan C तो थीटा एंगल होता C, लेकिन कहा गया A,
थीटा एंगल ए है तो प्यारे बच्चों इसके सामने वाला पी होगा, बचने वाला बी होगा और बड़ा ही बड़ा एच होगा। ठीक है, अब आप लोग देखो क्या दे रखा है, टेन ए बराबर पी अपॉन बी, टेन ए बराबर पी अपॉन बी, तो पी कितना है, पी मतलब सामने वाले को पी मानेंगे, तो पी कितना है 1, बेस कितना √3, तो पी तो 1 है और बेस आपका √3 है, इसमें से देख के निकाल सकते हैं। फिर मैं बोलना चाहूंगा टेन ए की वैल्यू दे रखी है, टेन ए का मतलब पी अपॉन बी होता है, पी कितना 1 है, बी आपका √3 है, तो पी की जगह मैंने पी की वैल्यू लिखी और बी की जगह मैंने बी की वैल्यू लिखी। जो बड़ी बड़ी साइड है हाइपोटेनियस, जब परपेंडिकुलर बेस दे रखा है तो हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। आपने निकाला, हाइपोटेनियस 2 आ गया, तो अब आपके पास पी बी एस तीनों है, लेकिन ये तीनों किसके अकॉर्डिंग है, ए के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर थीटा एंगल सी हो जाता है तो चीजें बदलेगी, तो थीटा एंगल सी होता है तो क्या होगा, सब कुछ वैसा का वैसा, सिर्फ एंगल बदलेगा, वही √3 यहाँ, वही आपका 1, वही आपका 2, सब कुछ वैसा का वैसा, वही सब कुछ। लेकिन अब थीटा एंगल ए नहीं होगा, अब थीटा एंगल सी होगा, और जब थीटा एंगल सी होगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, यानी ये परपेंडिकुलर है, तो बच गया क्या, बेस अब 1 है और बड़ा ही बड़ा हाइपोटेनियस है। ये दोनों ही सिचुएशन में सेम रहेगा, बस ये आपस में बदलेंगे, ये आपस में बदल जाते हैं बस, और कुछ नहीं। तो जब आपको ए रखना हो तब तो आप इसमें से देख कर लिखोगे, जब आपको सी रखना हो तब आप इसमें से देख कर लिखोगे। तो पहले मैं ए रख देता हूं, ए रखो आप लोग। साइन ए हम जानते पी अपॉन एच होता है, तो किसमें देख के लोगे, इसमें से 1/2 प्लस कोस ए बी अपॉन एच, बी कितना √3/2। ठीक है, अब लिखोगे सी के अकॉर्डिंग, कोस सी और साइन सी, तो कोस सी बी अपॉन एच, इसमें देख के लिखना है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच 1/2, बी अपॉन एच 1/2, कोस सी, कोस का वैल्यू सबसे पहले एक एक चीज, कोस यानी बी अपॉन एच, किस में से, सी में से, बी अपॉन एच 1/2, साइन यानी पी अपॉन एच, किस में से, इसमें से, तो ये कितना होगा √3/2। तो क्या होगा 1 × 1 1, 2 × 2 4, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट हट जाता है, आपको पता होना चाहिए, और 2 × 2 4, यानी आप लोग समझ गए कि अगर कभी भी √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, √7 को √7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट हट के 7 हो जाता है, तो √3 × √3 3। अब आप जानते हैं बेस सेम है तो डायरेक्ट ऊपर वाली संख्या ऐड हो जाएगी, 1 + 3 4, 4/4 यानी 1। ठीक है, क्या इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा कैसा आप लोग कर पाएंगे। तो आप लोगों ने समझा, अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए, 8 क्वेश्चन किए। कौन कौन से, थीटा एंगल फिक्स में भी 2 टाइप थे, वही 2 टाइप थीटा एंगल में, मतलब कुछ क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल से है जी, आपको एक रेशियो दे रखा है, दूसरे रेशियो की वैल्यू निकालनी है, और कुछ क्वेश्चन में एक रेशियो की वैल्यू से एक इक्वेशन है तो बाकी रेशियो निकाल करके उस इक्वेशन में रखना, उस एक्सप्रेशन में रखना, एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, 8 क्वेश्चन हमने आज करवा दिए, 2 लेक्चर है दोनों में। ठीक है, आगे हम 2 स्पेशल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बच रहे हैं, वो हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम अच्छे से बताएंगे, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।